साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के टॉप 50 क्वेश्चन में हम लोग लगभग 49 क्वेश्चन देखे थे। 50 क्वेश्चन से आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन आज भी देख लेंगे, ठीक है। और वह ऐसे ही टॉप 50 का सीरीज भी चलता रहेगा और साथ में राग परिचय का जो सारे चारों भाग का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 चारों भागों का निचोड़ मैं चला रहा हूँ, वह एक अलग सीरीज चल रहा है। यानी कि मैं 2-3 वीडियो आपको एक दिन में देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या गेस क्वेश्चन है, किसी भी तरह से क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको रिवाइज कराया जाए। और बुकों का भी वन लाइनर एमसीक्यू के फॉर्म में मैं ऑलरेडी उस पर मेहनत करके बना रहा हूँ। उस पर आपका लगभग काम हो गया। चारों भागों का निचोड़ मैं एक साथ कर दिया हूँ, ठीक है। तो राग परिचय को भी आप लोग हल्का में ना लें। राग परिचय बहुत अच्छी बुक है और लगभग आपको उत्तरी भारत में सभी टीचर और सभी एग्ज़ामों में यह एक बेस रहता है। राग परिचय जितने भी टीजीटी पीजीटी लेवल के शिक्षक का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो इस लेवल का, तो राग परिचय आधार मान के चलिएगा। बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस पुस्तक को भी मैं मतलब कि चारों भागों का एक नोट्स तैयार कर दिया हूँ और उसको आपको वन लाइनर फॉर्म में मैं लिख दिया हूँ। उसमें का जो एग्ज़ाम पर्पस है उसमें बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम उपयोगी है उसको मैं चारों भागों का निचोड़ एक साथ कर दिया हूँ। उसको मैं रिवाइज एग्ज़ाम के पहले आपको करा दे रहा हूँ और क्वेश्चन का एक अलग से सीरीज चलता रहेगा। तो दोस्तों, कल के क्वेश्चन में एक हमसे भूल हुई है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। थाट राग वर्गीकरण का प्रचार प्रसारक विष्णु नारायण भातखंडे हैं। मैंने भूलवश आपको ओंकार नाथ ठाकुर बता दिया था, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, हो जाती है भूल कभी कभी, मैं भी इंसान हूँ। आप सभी के समान ही मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे आप सभी सीख रहे हैं। हम सबको मिल करके सीखना है, आगे बढ़ाना है। संगीत की थ्योरी को मिल करके सफलता हासिल करना है। मेरा ये उद्देश्य है कि किसी भी तरह से आपको मतलब कि आपका रिवीजन होता रहे। चूँकि संगीत का वैसे भी कंटेंट बहुत कम मिलता है, तो मेरे पास जितना रहता है मैं सोचता हूँ कि अपने इस चैनल के माध्यम से दे दूँ, उससे आपका भी भला हो जाएगा और आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट और प्रमोट कर देंगे तो उससे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो चलिए, चैनल पे नया है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत बातें हो गई। तो क्वेश्चन हम लोग का, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर नारायण मोरेश्वर खरे हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट आता है कि आप क्वेश्चन पे सर टिक ना किया करिए। तो दोस्तों, क्या बताएं, मैं भी इसको पढ़ा हुआ हूँ और ऑलरेडी मतलब कि पुस्तकों में टिक करके मैं जब भी पढ़ा था तो इसको टिक करके ही पढ़ा था। तो फिर इसको डिलीट करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो आप लोग इसको एडजस्ट करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को रिवीजन से मतलब है। वैसे भी ये मॉक टेस्ट की तरह है, हम लोग एग्ज़ाम थोड़े दे रहे हैं, बस हम लोग एग्ज़ाम के पहले तैयार हो रहे हैं, एग्ज़ाम के काबिल बन रहे हैं। तो बस हम लोग को रिवीजन से मतलब है। आप लोग इस पे ना ध्यान दीजिएगा कि टिक लगा हुआ है, बस आप अपने खुद से मन में आकलन करिएगा कि हम कितना सही लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी जिनका गलत हो रहा है वो रिवीजन भी करते जाएंगे। तो चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास किसके गायक थे? तो स्वामी हरिदास जो थे ये ध्रुपद के गायक थे। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे और इन्हीं के शिष्य थे विनायक राग पटवर्धन, जो बीपीएससी में पूछा गया था। वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया? ठीक है, तो 72 मेल बनाने के लिए 12 स्वरों का उन्होंने प्रयोग किया, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों का, ठीक है। ग्राम क्या है? तो ग्राम क्या है? एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है, ठीक है। क्रम से स्वर का व्यवस्था था, समझिए स्वरों का रखने का एक जगह था, ठीक है। धनबड़ नगर का संबंध किससे है? तो धनबड़ नगर जो है ना, अहोबल से संबंध है, क्योंकि संगीत परिजात का रचना इसी जगह पे हुआ था। लय के कितने प्रकार है? लय के मुख्य प्रकार 3 प्रकार है, ठीक है। लय के 3 प्रकार है, विलंबित, मध्य और द्रुत। तबले के मुख्य वर्णों की संख्या, तबले के 10 वर्ण है, ठीक है। तराने का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। हम लोग अगला क्वेश्चन है, तराने का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया, ये हम लोग देख लिए। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो ध्रुपद के भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। अस्थाई, अंतरा, संचारी या भोग, इसमें भी 4 भाग होते हैं। पंडित सारंग देव ने मार्ग संगीत, जिसको मार्गी संगीत भी बोलते हैं, मार्गी संगीत एवं देशी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों को रखा है? तो पंडित सारंग देव ने 264 माना है और वहीं संगीत परिजात में 122 रागों का चर्चा है, ठीक है। धमार ताल की खाली किस मात्रा पे है? तो खाली 8वीं मात्रा पे है। सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो सादरा के साथ झप ताल बजाई जाती है, ठीक है।
हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो या कोई भूलवश हो जाती है तो उसको आप दिल पे ना लेंगे, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे भी जानकारी हो जाए और हम लोग उसको अगले वीडियो में संशोधन भी कर सके। सबको मिल करके एक साथ बढ़ना है। हम लोग का उद्देश्य किसी भी तरह से एग्ज़ाम आप लोग का बढ़िया से हम लोग स्कोर कर पाएँ, जो भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनका अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुशीर वाद्य है? तो ऑप्शन के हिसाब से तबला तो आपका औनद वाद्य है, घंटा भी आपका घन है, सितार तो तत्वाद्य, लेकिन हारमोनियम सुशीर वाद्य है। ठीक है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को निम्न में से इसमें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ठीक है। सूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली में होता है? तो सूल ताल का प्रयोग ध्रुपद में होता है। ठीक है। ध्रुपद में 4 ताल भी बजता है, तीव्रा भी बजता है, ध्रुपद भी आपका ये सूल ताल भी बजता है। नाद के कितने मुख्य लक्षण हैं? तो नाद के 3 लक्षण है, तारता, तीव्रता और जाति अथवा गुण। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय सम्मेलन कराए। तो अखिल भारतीय सम्मेलन 5 अखिल भारतीय सम्मेलन विष्णु नारायण भातखंडे ने कराया था। ठीक है, संगीत के उद्धार के लिए। बीड़ा की तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ पंडित अहोबर, जिन्होंने संगीत प्रजात की रचना की। और संगीत प्रजात की रचना काल दोस्तों कितना है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना क्या कहलाती है? राग एवं तालबद्ध स्वर रचना सरगम गीत कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपका भी रिवीजन हो जाता है और कुछ हमारे मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं जो कमेंट देखते हैं उनको भी कुछ नई नई क्वेश्चन का भी वहाँ से उनको आभास हो जाता है, उनको भी ज्ञान हो जाता है। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना क्या कहलाती है? सरगम गीत कहलाती है। राग में और ताल में जो रचना होती है सरगम की, जैसे हम लोग गाते भी हैं। भारत द्वारा कही गई जातियों के कितने लक्षण हैं? तो भारत द्वारा जाति के 10 लक्षण माने हैं उन्होंने। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताएं। प्राचीन ग्रंथों में राग के 3 भेद हैं। प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक था, आपका इसका आंसर हो जाएगा षडजग्राम। ठीक है। राग आसावरी का स्वर समूह, इसमें से देखिए इसमें आपका आसावरी में गौधानी कोमल लगता है, तो इसमें किसमें है? ऑप्शन नंबर ए आपका निधा है। तो रे मापा निधा पा ये आसावरी का स्वर समूह है। ठीक है। रूप का लाप शब्द संबंधित है, रूप का लाप आलाप से संबंधित है, स्वस्थान नियम में ही आता है रूप का लाप। ठीक है। माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने कब की? तो माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने 1918 में किया। 1901 में ये गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किए थे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किए थे। ठीक है। लेकिन 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने किया है। दोस्तों माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ है उस जगह का नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ से ये रहा, संगीत किसे कहते हैं? संगीत एक ललित कला है। दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो बोरिंग हो जाता है आपको भी देखने में और हमको भी। तो हम लोग का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से संगीत का रिवाइज होना चाहिए, क्वेश्चन का रिवाइज होना चाहिए एग्जाम के पहले। तो फास्ट थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते रहेंगे। साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों लाइक भी किया करिए, लाइक भी करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो अच्छा दे रहा हूँ। और कमेंट भी करके अपना विचार बताया करिए। राग शब्द का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? प्रयोग जो हुआ था ना विदेशी में हुआ था, हम सभी जानते हैं। सरगम गीत का दूसरा नाम क्या है? स्वर मालिका भी बोलते हैं और स्वर मालिका को सुरावर्त भी बोलते हैं। ठीक है। पूर्वी अंक की ठुमरी कौन सी है? तो पूर्वी अंक की ठुमरी बनारस है और ये लखनऊ भी होना चाहिए। ठीक है। बनारस और लखनऊ दोनों होना चाहिए। तो ग म रेशा स्वरों की संगति, ग म कोमल ग है, म रेशा स्वरों की संगति किस राग में प्रयुक्त होती है? तो ये दरबारी का है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय राग है? आश्रय राग क्या होता है पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों, तो पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग होता है? तो झुमरा इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग फटाफट वीडियो को आंसर और क्वेश्चन देखते जाएंगे, वीडियो लंबा हो गया है। कौन सी जोड़ी सही है? तो पूर्वांग और उत्तरांग होता है, चूँकि कंपन और मीट तो 2 अलग अलग चीज़ है, वक्र और अनुवादी भी अलग अलग चीज़ है, अलंकार और सरगम भी अलग अलग चीज़ है। लेकिन इसका जो जोड़ी है ये बन रहा है बढ़िया, पूर्वांग और उत्तरांग। जैसे दिन और रात होता है ना उस तरह से पूर्वांग और उत्तरांग है। तो सौरी मियाँ टप्पा के लिए प्रसिद्ध थे, टप्पा के मतलब प्रतिपादक थे ये सौरी मियाँ।
ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली कौन सी गायन शैली है? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली धामार है। ठीक है, ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली फेमस शैली धामार है। और ध्रुपद और धामार तानसेन गाते थे। किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? तो ऑडव हम लोग जानते ही हैं। षडज ग्राम के कितनी मूर्छनाएं हैं? सभी ग्रामों की 7-7 मूर्छनाएं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो षडज ग्राम का भी 7 हो जाएगा आंसर। और तीनों ग्रामों का मिलाकर के 21 हो जाता है। तानसेन के पिता कौन थे? तो मकरंद पांडे थे। और तानसेन का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो तन्ना मिश्र था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं राग मियाँ मल्हार किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो मियाँ मल्हार काफ़ी थाट से। प्रणव रंग किनका नाम है? ओंकार नाथ ठाकुर का। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पति में खाली के लिए प्लस चिन्ह होता है और भातखंडे जी में 0। और हम लोग का 93 क्वेश्चन है सा नी सा। ठीक है, म फिर कोमल ग है, म ग रे सा। राग पहचानिए। भीम पलासी का है, काफ़ी थाट का है, गहनी कोमल लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भीम पलासी का हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग एलिमिनेट करके भी आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तोड़ी थाट की पकड़ पहचानिए इसमें से। तो तोड़ी थाट में देखिए ये रहा आंसर हम लोग का। हुमपित शब्द क्या है? हुमपित एक गमक है। ठीक है, तानसेन किस घराने से संबंधित थे? तानसेन दोस्तों सेनिया घराने से संबंधित थे, लेकिन आंसर हम लोग का ग्वालियर हो जाएगा बीपीएससी के हिसाब से। ठीक है, तानसेन का संबंध वैसे सेनिया घराने उन्होंने बनाया था, लेकिन ग्वालियर घराने से संबंध बनाया था। तो हम लोग का सबसे सटीक आंसर ग्वालियर हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। बोर्ड क्या मानता है उस पर हम लोग को चलना है। नहीं तो जैसे कि पंडित रविशंकर सेनिया घराने से भी संबंधित हैं, लेकिन मैहर घराना उनका बोर्ड आंसर मानता है। तो हम लोग बोर्ड क्या मानता है उसको लेकर के चलना है। तो खुले बोलो कि प्रचलित ताल का नाम क्या है? तो 4 ताल हो जाएगा। पखाज पे बजने वाला है। धीन त्रिकिट धीना तू ना कत्ता त्रिकिट धीना धी धीना, ये आड़ा 4 ताल का है। प्रणव भारती किस संगीतज्ञ की कृति है? प्रणव भारती इनको ओंकार नाथ ठाकुर के, और इनको प्रणव रंग भी कहा जाता है। अब हम लोग का क्वेश्चन है तबले में कितने गट्टे प्रयुक्त होते हैं? तो 8 गट्टे और 16 गजरे होते हैं। ठीक है, गजझंपा ताल में कितनी मात्राएं होती है? गजझंपा ताल 15 मात्राएं की ताल है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। और अगर मतलब कि विकृत स्वरों का अगर 12 ऑप्शन भी यहाँ पे रहता तो हम लोग 12 लगा लेते, क्योंकि एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर के अलावा 5 विकृत स्वर भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो या तो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो राग परिचय का भी निचोड़ जो चल रहा है एमसीक्यू फॉर्म में, वो भी चलेगा। दोस्तों आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट ही समझिए कि मेरे चैनल पे जितना वीडियो आ रहा है आप सारे वीडियो को बार बार देखते जाइए और मुझ पे भरोसा रखिए। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ से आप पाएंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन हमारे चैनल पे बताया गया। जो क्वेश्चन है वो आपको इसी कॉन्सेप्ट से हो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो विश्वास के साथ हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सपोर्ट और प्रमोट करते रहें, ताकि आपके उस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और मेरा भी कुछ भला हो सके।